अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जनाब। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मुबारक। आज आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन है, क्या वजह इसकी? है हाँ, ज्यादा खा लिया? तबीयत ना मेरी खराब थी। अच्छा। आज मेरी हिम्मत नहीं थी आने की, फिर मैंने कहा क्या करूं। मैंने कहा हमजा अकेले कर सकता है, लेकिन अंदर से ख्याल आया कि जिम्मेदारी है और जाना है। कमिटमेंट इज एवरीथिंग। लेकिन पाकिस्तान टीम से आपको लव भी तो इतना है ना कि आप रह नहीं सके उसके बगैर, कि मैं क्यों ना वहां जाके पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूं। हाँ। बाबर आजम में चूंकि 22-23 तारीख को आना है, तो उससे पहले उसकी तारीफों के पुल बांध दूं। मुझे पता है नहीं, आपका जो लव है क्रिकेट के लिए शदीद है। देखिए, एंड आई रियली होप कि आने वाली जो हमारी सीरीज है उसमें हमारे जो ये शाहीन है ना, ये उभर के सामने आए। और ऐसा नहीं है, देखो हमजा, बुरा वक्त आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आ गया तो जाएगा नहीं, वो जाएगा, लेकिन वी नीड प्रॉपर प्लानिंग। और एक और चीज़ भी है, हमारे जो कोच हैं, हमारे कैप्टन हैं, अगर इवन ये लोग भी रहते हैं तो भी हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे पास पूल अच्छा हुआ है। नियत होनी चाहिए। हाँ, जहाँ ये सारी बातें हो रही वहाँ पे इट वाज द 39th एंड 40th नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस। जनाब, बड़ा मज़ा आया। एक तरफ वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग थी, जो बॉलिंग थी, जो रिकॉर्ड्स बने हैं कल, जो टूटे, इन पे हम डालेंगे नजर। लेकिन बढ़ते अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखते हैं इनकी आज ईद के दूसरे दिन कैसी एनर्जी है। तो हमारे साथ जनाब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मौजूद हैं। उनका नाम है राजा असद अली खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि ईद है। हाँ। जो आपका खुशपोश होना है, जो आपका चहचहाना है, लगता है कि खुशी सिर्फ आपको ईद की, हम सिर्फ शामिल बाजे हैं। अरे 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 अरे, ये देखा, ये होती है अप्रिसिएशन, और अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास भी कोई अच्छा खाना पका रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट करें, दिल बड़ा करें। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रेहान से बातचीत करते हैं, बिकॉज आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, ईद का दूसरा दिन मुबारक। और माशाल्लाह हमजा और आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और हमारे सारे पैनलिस्ट को भी ईद मुबारक, और सारे मेरे हामीन। और आपका कलर बहुत मजे का लग रहा है। ये क्या ब्लैक है, कोई ब्लू टच है? नेवी ब्लू है। थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे ये व्यूअर्स को ब्लैक लग रहा होगा, लेकिन ये लाइव बहुत मजे का कलर है। बहरहाल जी, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब। मेरा नहीं ख्याल में इस दफा कोई डेटा बहुत है कि कोई बात करूं। अहमद सईद साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छे हैं। ईद का दूसरा रोज भी अच्छा गुजर रहा है। दिल से हमारे लिए दुआएं निकल रही कि घर नहीं जाने दिया हमने आपको। अब तक तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, इससे पहले कि आगे भाई कोई और खबर ब्रेक। बहरहाल आपसे बहुत से स्टैट्स आज पता करने हैं कि ग्रुप स्टेज पे कितने क्या कुछ हो चुका, वो सारी बातें करेंगे। इसके साथ ही आकिब कुरैशी, जो कि आज बड़े फिट नजर आ रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल कोई अच्छी खबर अंदर की लेके आए हमारे लिए, आपके लिए। तो वेलकम टू द शो आकिब साहब। थैंक यू सो मच हमजा। कोई ऐसी खबर होगी हमारे लिए, कोई नई? हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर अपने व्यूअर्स को कुछ बताते हैं। कह रहे हैं कि मैं जरूर बताऊंगा आपको। बताएंगे ना, वो तो हमने करनी है बातें। पाकिस्तानी टीम पे आते हैं जरा बाद में। पहले जो दो इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं ना, देखिए न्यूजीलैंड ठीक है, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन कल मैंने एक चीज देखी है दोस्तों, वो ये कि वो जो स्पार्क नजर आया ना कल हमें लोग, फर्गसन ने 4 मेडन कर दिए, 3 विकेटें ले ली। पाकिस्तान कुड हैव डन दिस वे, कुछ तो करके जाता, कुछ तो एक बेंचमार्क सेट करता कि चलो हमने कुछ तो अचीव किया। सो आई विल कम टू यू सर। कल की जो स्पेल देखा हमने लोकी फर्गसन का सर, मतलब कि ये तो एक तारीखी चीज बन गई है। देखिए, वो आपने बिल्कुल सही कहा, और वो पिन पॉइंट भी उसको किया जाना चाहिए। मैंने आज ये किया, आज मैंने न्यूजीलैंड रब्ता किया। मैंने कहा न्यूजीलैंड ज़रा मालूम करते हैं वहाँ पे पाकिस्तान की तरह जलाओ, घराओ, गालम गलोच और क्रिटिसिज्म, उसके पहाड़ टूट रहे हैं टीम पर के नहीं। तो वहाँ मैंने एक बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर से बात की। कहने लगे यहाँ पर लोगों को बड़ा गम है, लेकिन ये गम फजल आउट हो गया है। वो इसलिए कि लोग रग्बी में मसरूफ़ हो गए हैं, प्रेसिडेंट कप हो रहा है उनका, उस पर देख रहे हैं, उसी तरह उनकी हॉकी भी इन्वॉल्व है, उस पर उसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे आप पार्टी ऑल द टाइम, वहाँ पे पार्टी ऑल द टाइम है, और यहाँ पर हम बरंगेख्ता हैं, और हमारे पास सिर्फ एक ही मौजू है, और वो है बाबर आजम। लेकिन एक है कि हमजा जब ये कहते हैं ना डाटा बहुत है, जो कुछ भी बात करते हैं, वो मैंने इश्तिहार देखा है, विच वाज वेरी बड़ा बुरा किया गया है। और अगर मैं एज एन एडवर्टाइजर बताता हूँ कि मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ और इनको बुक कर लेता, क्योंकि इनका कहने का तरीका ये, और मुझे लगता है इनडायरेक्टली ये ज़्यादा उनको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, ये ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रहा है। अच्छा, तो ये बातें ऐसी हैं। दूसरा, मैंने कहा कि ज़रा दूसरे मुल्कों की ज़रा जो ए टीम और जो अंडर 90 टीम है, उनके क्रिकेटर को देखा जाए कि वो T20 कैसा खेल रहे हैं। तो मुझे और डिप्रेशन हुआ, क्योंकि वो हमारा कितना होनहार है साइम अयूब, वो समझता है कि जो क्रिकेट शुरू भी वही से होती है और ख़त्म भी वही होती है। ये एक ही शॉट। मैं भी खब्बा था, बड़े निचले लेवल पे क्रिकेट खेली, लेकिन उनको किसी ने समझाया नहीं। उनको सिर्फ ये कहा गया कि आपने एक गेंद भी खेला, उस पर चौका मार देना, आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 200 को टच कर देगा, कमाल कर देंगे आप। उनके ज़हन में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है।
तो जहाँ पर मैंने वहाँ पर ये चीज़ें देखी, वहाँ पर ये महसूस किया कि शायद हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम शायद मुल्क में अगर हम उस दिन इंडिया को हरा देते, शायद वहाँ पर आगे लगनी थी ना, टीवी तोड़ने थे किसी ने, हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। और इससे मुतल्लिका जो बातें कल हमारे शो में GNN पे एक अपेयर हो रहा था, एक खबर अपेयर हो रही थी कि ये बात की है जो हमारे हेड कोच हैं, उन्होंने ब्रेक न्यूज़, उन्होंने ये बात की है वाइल टॉकिंग टू द प्लेयर्स कि गैरी कर्स्टन ने कहा कि जनाब आपकी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है, आप में डिसिप्लिन ठीक नहीं है, आप में यूनिटी नहीं है। अच्छा, अब आज एक सॉर्ट ऑफ रिजॉइंडर आया है इन द मीडिया, वो एक मीडिया हाउस ने कह लिए या जिनके तल्लुकात हमारे भी तल्लुकात होते हैं, प्लेयर से रब्ता किया। अब ये प्रेस में से किसी ने ये कहा मेरा नाम जाहिर नहीं करना और ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम भी अंग्रेजी समझते हैं। अच्छा, ये भी एक जहालत है कि कहना ਅਸੀਂ अंग्रेजी समझने हैं। हमारे मुल्क में लोग अंग्रेजी सारे समझते हैं, हाँ प्रॉपर अंग्रेजी बोलना और चीज़ है, लेकिन हमारा मुल्क जो है यहाँ पर अंग्रेजी समझने वाले और किसी हद तक बोलने वालों की प्रोपोर्शन बहुत हाई है। अच्छा, अब ये बात होगी, ये सारा माहौल है इसलिए पैदा किया जा रहा है कि सिंपैथी की अपने लिए पहले हमने जो डैमेज करना है वो द कास्ट हैव बीन डाई, अब उसके बाद करना ये है कि हमने कहना कि जी गाली कोई नहीं, ये गुफ्तन नशिस्तन वाली बात है, बर्खास्तन वाली बात है। तो ये माहौल है जो आप न्यूजीलैंड का जिक्र कर रही हैं। अच्छा राज साहब, वो गैरी कर्स्टन वाले स्टेटमेंट में मैं भी विजडन क्रिकेट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट की, उनकी तरफ से भी डिनाइल सामने आया। उन्होंने भी कहा कि जितनी कुछ तहकीक हमने किया ना, गैरी ने ऑफिशियली ऐसी कोई बात नहीं की, ये ड्रेसिंग रूम के अंदर से बात आई है, इसको एग्जैजरेट करके आगे कन्वे किया गया। प्लस वो क्या उसे लपी चोपड़ी कहते हैं, वो कुछ हमारे प्राइवेट मीडिया हाउस है उसने आगे। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन, अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर पीसीबी की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कि जी ये फेक न्यूज़ है? ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ सर। वेरी गुड पॉइंट, मैं बताऊं, ये भी है। पीसीबी, अब आप ये देखें ना, एक तो चले GNN एक इदारा है, यहाँ से कोई खबर होगी तो वो कहेंगे यार इसका जरा बात कर लो, सबसे पहले उसको फोन करेंगे हमारे मोहतरम आकिब साहब हैं, यार ये खबर कहाँ से आई, ये ऐसे नहीं। अच्छा, अब एवरी टॉम डिक एंड हैरी इतनी बड़ी खबरें ब्रेक कर रहा है, वो मेरे खबर सारा दिन वो वजाहत नहीं देते रहेंगे। अच्छा, इसकी वजाहत जो आई है वो जिस चैनल ने भी की है, पता नहीं जो भी चैनल था, उसमें मैं देख रहा था, वो बता रहे थे जी प्लेयर्स ने कहा है हमारा नाम ना आए। अच्छा, ये जो नाम ना आए वाली बात है, ये अंडरस्टैंडिंग से होता है कि अच्छा जब अब क्या कहें, उनको जब खुद तकलीफ पहुंची है और ये बातें नहीं की हों तो नहीं भी की, ये बात अगर आ गई है, इसलिए मुझे एक जुमले में बता दे कि कोई ऐसी बात हो जो कि लागू ना होती हो सूरत हाल में, जो कि सारा ने देखी है, हमजा ने देखी है, प्रोफेसर अहमद सईद ने देखी है, हमारे कुरैशी साहब ने देखी है या डॉक्टर साहब ने देखी है। ये तो सब ने कहा कि जो कुछ कहा है ये ऐसा हुआ होगा। अच्छा, अब जहाँ तक जो प्रोफेशनल कोचेज हैं वो वैसे उनका रवैया ऐसा नहीं होता, वो ऐसी बातें करते नहीं हैं, उनको वो काम से काम रखते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल जिसमें ये सारी बातें हुई हैं ना, एक टाइटनेस चला गया है कि ये आपके बारे में ये ओपिनियन इस तरह खबर एम्पलीफाई होती है लोगों को तसल्ली देने के लिए। अब इसमें होगा क्या, होगा ये मुझे लग रहा है कि एक जिद भी हो जाती है, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ है, क्रिकेट बोर्ड एक तरफ है, हर बंदा जो उसकी आवाज़ ये है कि जनाब ये खुदा ना खासा चेयरमैन चेंज कर दो, सेशन कमेटी चेंज कर दो, कप्तान चेंज कर दो, उसको भगा दो। ये हम बड़े खुश होते हैं सही खबरों में, किसी की नौकरी चली जाए, किसी का तबादला चाहिए हो गया, ये हम हर वक्त इसके इंतजार में रहते हैं। एक तबका ऐसा भी है, ये बड़ी संजीदा बात ये सीधा सा, अगर हमजा को भी सिलेक्टर बना दिया जाए और आपको साथ सेशन कमेटी का मेंबर बना दिया जाए तो आपके पास 12 लड़के तो ऑलरेडी मौजूद हैं। आपके साथ इशू क्या है? इशू है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कल मैंने बात कहा था काम चोरी का, ये अब क्रिकेटर हमारे काम चोर हो गए। मुझे बताएं आप, 27 बरस की उम्र में ये जो भाई साहब हमारे मोहम्मद आमिर कह रहे हैं मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, वो इसलिए नहीं खेलनी कि अपने जिस्म को तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं T20 खेलूंगा। मुझे लाहौर के अंदर के जो मालिक है बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, उन्होंने कहा जी हमने आज से 3-4 साल पहले बात कर रहे थे कि अभी हमने फ़खर ज़मान से कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 करोड़ रुपया बकौल चेक से उनकी तली पे पहले रख दिया। अच्छा, 1 करोड़ रुपये पहले आ गया, अभी खेलना बाकी है। अच्छा, अब ये सारे हिसाब किताब होने, ईजी ट्रैवलिंग, ईजी गोइंग, और आपको करने क्या है? अगर आप बॉलर हैं 4 ओवर करने हैं, और अगर आप बैटर हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप ओपनर हैं तो आपका काम यह है कि 3 ओवर में 27 करके आप आउट हो जाए। अच्छा, इसको डिस्कस करते मैं आकिब की तरफ आना चाहता कि क्रॉस चेक कर लेते हैं जो आपके जराए कुछ कह रहे हैं, आकिब के जराए क्या कहते हैं। आकिब जरा क्रॉस चेक क्या खबरें जी आकिब? नहीं हमजा, राजा साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है। एक मीडिया चैनल ने ये खबर चलाई है, अब वो अपनी खबर की तरदीद कर रहा है, लेकिन जो भी राजा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा बीच में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे पहले उस मैनेजमेंट कमेटी के बंदे को पकड़े जिसने रब्ता किया था बाहर एक सहाफ़ी के साथ, जिसका नाम मुझे आता है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा।
सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उस मैनेजमेंट कमेटी के बंदे को पकड़े और उससे पूछे कि ये अंदर वाली बात बाहर कैसे आई है। मैं आपको सोर्सेस बड़े बावसूख जराए से बता रहा हूँ कि ये बात गैरी क्रिस्टियन ने की है। अब उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क में यही मसले मसाइल होते हैं कि एक बात लीक आउट हो जाती है लेकिन उस पर पर्दे ऐसे डालने की कोशिश, एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रा उस मैनेजमेंट कमेटी के बंदे से पूछें कि उसने बाहर बात ये कैसे पहुंचाई है ड्रेसिंग रूम की। दूसरा, उस नामालूम जो खिलाड़ी को पकड़ें कि जो कहता है कि मैं मेरा नाम ना जाहिर करें ताकि मैं आपको पूरी बात बताऊं, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूं, फील्ड में जाता हूं। ये तो टर्म यूज़ होती है आपकी FIR में कि नामालूम ज़राए का कहना है कि उस बंदे ने उस बंदे को मार दिया है। तो इसका मतलब आप क्रिकेट टीम को जो है वो एक मुजरिम बना रहे हैं। ठीक है, नामालूम क्रिकेटर किस तरह, मतलब राजा साहब ये सारे पैनलिस्ट एक्सपीरियंस हैं, ज़रा मुझे मेरा एक छोटा सा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, किस तरह एक सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अपना नाम ना बताने की शर्त पे एक सहाफ़ी को बताता है कि भाई ये मामला चल रहा है अंदर, ये मामला नहीं चल रहा। तो ये ज़रा वो जिसको कहते नहीं है मंजी थले अपने डांग फेड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बजाय कि दूसरों को इस तरह की बातें करने के ज़रा उस मैनेजमेंट कमेटी के बंदे से भी पूछे। क्योंकि देखें, मैं तो बड़ा अदना सा सहाफ़ी हूँ, मुझे तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है, मुझे उस बंदे का नाम पता है तो यकीनन आप जैसे बड़े सहाफ़ियों को लाजमी उसका, और बड़े जो ओहदों पे बैठे उनको नाम पता होगा। तो ज़रा उस बंदे से पूछें। फिर ये नामालूम जो खिलाड़ी है इससे पूछें इसने किस बेस पे जो है ये बात की है कि मुझे हमें इतनी इंग्लिश आती है। पर आके आई वांट टू आस्क यू समथिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो छुपाया जा रहा है और कहानी को एक अलग रुख की तरफ लेके जाया जा रहा है, कहीं ये PCB की जानिब से तो नहीं हो रहा, कहीं ये चेयरमैन की जानिब से तो नहीं किया जा रहा, प्लस ये किसी एक बंदे को टारगेट करने के लिए? अच्छा, वैसे मैं ये जो बात की सारा है ना, दैट इज वेरी पर्टिनेंट। अब ये मैं बदखोई या मुनाफिकत तो नहीं कर रहा, ये मुझे खुद पता है कि नहायत ये 2 साल के अंदर की बात होगी। एक बोर्ड के एक अहम तरीन शख्स ने मुझे कहा ये खबर पर मीडिया के जरिए ज़रा फैला रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूरत के तहत होता है, ये एक बात हम इसको पॉजिटिव ले लें। अब ये जो बात की है आकिब कुरैशी ने, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये मेरे ख्याल में बोर्ड के आला ओहदेदार हैं, उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए और होगी कि किस प्लेयर ने और किस प्लेयर को अलाउ किया गया। और दूसरा, ही आजकल सिस्टम ऐसा है कि आपका जो मोबाइल है ना, अगर वो नुमाइंदा यहाँ पर है या इवन अमेरिका में है, जिस चैनल का भी है, उससे जब रब्ता किया है तो ये तो मौजूद भी और डिलीटेड जो सारे मैसेजेस हैं, जो गुफ्तगू है, वो भी सामने आ जाती है। तो विजिलेंस का जो निज़ाम है उसमें हमारे आजकल जो क्रिकेट बोर्ड का जो एक माहौल है और उसके जो करता धरता है, उनको तो इशू कोई नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो भी बात हुई है, जैसे अभी आके बात करते, ये बामी रजामंदी से और विद द विल ऑफ द कंसर्न हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दें, मतलब जो जिसने आपने अभी बात की विजडन की, और अभी एक मीडिया हाउस भी चला रहा है, आप सिंपल हल है, आप तमाम खिलाड़ियों के मोबाइल का फोरेंसिक करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि इस खिलाड़ी के मोबाइल से मैसेज या कॉल निकली है। हाँ, फिर ये जो नामालूम खिलाड़ी है, मुझे ये सुन के मैंने जब पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं कहा लो जी, मुजरम किसी थाने में FIR होने लगी है इस खिलाड़ी के खिलाफ। नामालूम खिलाड़ी है, उसने फ्लोरिडा में मुलाकात जब की है, कोई क्या उसने बीच के अंदर, दरिया के अंदर घुस के मुलाकात की है, उसने कहीं ना कहीं तो की होगी ना, किसी होटल में की है। अगर चले किसी होटल में की है तो आपका ये सिक्योरिटी ब्रीच है कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता एंटी करप्शन का यूनिट काम तो नहीं कर रहे। वहाँ पे आपको कोई मतलब किसी किस्म की भी इस तरह की कोई आपको मैच फिक्सन मिल सकता है, कोई आपको जो है अनयूजुअल एक्टिविटीज वाला बंदा मिल सकता है। तो वो खिलाड़ी अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाए तो अब आप क्रिकेट बोर्ड जाते हैं, सारा और हमजा ये बात सुन लें कि क्रिकेट बोर्ड को अमूमी तौर पर ये चाहिए, जो अगर मैं भी किसी बोर्ड में हूँ तो मैं बड़े चैनल्स को जो 8, 9, 10, 11, 12 ना, उनके लोगों को फ़ोन करूँ, यार ये इस तरह नहीं, यार ये खबर इस तरह, इसको इस तरह कर। अब ये नहीं कि एक मखसूस किसी चैनल को आप उस पर ज़रा अपना दस्ते शफ़क़त रखें कि तुम ज़रा चलाओ खबर, क्योंकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें फॉलो कर लेंगे। नहीं, ये मेरे ख्याल में इसमें समझदार लोग हैं जो इस वक्त बोर्ड में मीडिया डिपार्टमेंट में हैं, इनको इक्वल टर्म्स पे मीडिया को, अच्छा कोई बड़ा अखबार है या छोटा अखबार है, कोई बड़ा चैनल है या बड़ा नहीं है, सबको बड़ों को बड़ों के मुताबिक और दरमियानों को दरमियाने के मुताबिक डील करना चाहिए। इसमें मीडिया में कोई छोटा या बड़ा कोई नहीं होता है। इसमें ये चीज़ें भी है कि एक जब हमारी नज़र जो है वो चली जाती है, फलां चैनल ये किया होगा, उसके ऊपर इस वक्त ये, और वो ऐसा चैनल है कि जिसने एक चेयरमैन की सुबह से लेकर शाम तक बेइज्जती सिर्फ इसलिए की थी कि उसको उस वक्त के चेयरमैन ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आपको नाम पता है उस नामालूम फर्द का? जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा लें मैं उसके सामने नाम बता दूंगा।
मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ, मुझे नाम पता है जो आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, नाम मैं ये प्लेटफॉर्म सही है जी। नाम मुझे तो आपको आपका नहीं ख्याल कि मौसम नकवी साहब को पता होगा, मैनेजमेंट कमेटी को पता होगा। हाँ जी। जब खिलाड़ी का जो है वो नामालूम खिलाड़ी है, उसके बाद वो निकले हैं, तो ऑब्वियसली फिर जब चीज़ें इस तरह की जब आप लेके चलते हैं तो आपको बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आप यहाँ पर अभी रिसेंटली हारिस रऊफ वाला वाकया अगर आप आगे जाके डिस्कस करेंगे हाँ। कितना अफसोसनाक वाकया है। तो जब एक नामालूम खिलाड़ी एक सहाफ़ी को ये कहता है कि मेरा नाम जाहिर ना करें, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। देखें, मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें, आपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी रखे हुए हैं, आपने मैनेजमेंट कमेटी के बंदे रखे हुए हैं, वो आपको अंदर की चीज़ें बताते हैं, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर तमांचा है कि ड्रेसिंग रूम की खबर बाहर आई है। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो गैरी क्रिस्टियन ने बात की है, ये 110% सच है।